तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम से, क्योंकि आज सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आज गर्मी भी बहुत है, तो आज सुबह से लाइट भी नहीं आई। गर्मी की वजह से मेरी हालत आज हो गई थी बहुत ज़्यादा डाउन। फिर शाम हो चुकी थी, मैंने कहा चलो पौधों में पानी दे के आते हैं। फिर मैं आ गई थी अपनी छत पर अपने पौधों में पानी देने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस, बाहर का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपने कपड़े अभी ही धुल के डाले हुए थे, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं लगी थी शाम के खाने की तैयारी के लिए। आज बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा कढ़ी बनाओ, तो मैंने आज कढ़ी बनाई। उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन को घोल लिया था, क्योंकि उसे पकौड़ी की कढ़ी ज़्यादा अच्छी है लगती है, इसलिए मैंने पकौड़ी की कढ़ी उसके लिए बनाई। मुझे कढ़ी मठे की ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने गांव से मठा मंगाया हुआ था। तो मैंने मठे को बेसन में अच्छे से घोला और उसकी कढ़ी का बैटर अच्छे से बना लिया था। उसके बाद मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी थी। जब तक मैं अपने बेसन में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही थी, सारे मसालों को मिक्स करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में डाला जीरा, हरी मिर्च एंड ग्रेट किया हुआ अदरक, क्योंकि मुझे सारी सब्जियों में अदरक काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं हर एक चीज़ में अदरक को ज़रूर ऐड करती हूँ। अदरक और प्याज अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद मैंने अपनी कढ़ी का पूरा बैटर उस कढ़ाई में मिक्स कर दिया और धीमे धीमे मैं उसको चलाते रही, जिससे कि कढ़ी फट ना जाए। जब तक कढ़ी बन रही थी तब तक मैं चल दी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी, मेरी पूजा का समय हो चुका था। तो मैंने कहा पहले अपने माधव की पूजा करके आती हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी अपने माधव की पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर अपने माधव की पूजा की। देन उसके बाद मैंने लक्ष्मी माता का अपने दरवाजे पर दीपक जलाया। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने थे। मैंने चावल को बनाने के लिए रख दिया था। तब तक मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी हमारी, और एक तरफ मेरे चावल भी बनकर रेडी हो चुके थे। देन उसके बाद मैंने अपने माधव की प्लेट लगाई, क्योंकि पहला खाना हमारे माधव का और श्री जी का होता है। उसके बाद मैं अपने माधव को खाना खिलाने के लिए चल दी थी। कमरे में आकर मैंने अपने पहले माधव को, श्री जी को खाना खिलाया। उनको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने घर के सभी मेंबर्स को खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में सफाई के लिए। किचन की मैंने अच्छे से सफाई कर दी, क्योंकि किचन को प्रॉपर साफ़ ही रखना चाहिए, और शाम के समय तो कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसकी सफाई करके ही छोड़नी चाहिए, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का निवास होता है। उसके बाद मैंने अपने सारे बर्तनों को साफ कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।